सूरज प्रजातिया और करण जौहर अगर शादी की जगह डिवोर्स को अपनी लार्जर देन लाइफ फिल्म्स में दिखाते तो क्या होता? सीन्स और डायलॉग्स कैसे होते? आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, मांगने बैठे एलिमोनी सामने समधन है, या लो चली मैं अपने देवर का 498 लेके लो चली मैं, या फिर लॉयर बुला के रखना, विक्टिम हुड सजा के रखना, डिवोर्स को ग्रेसफुली नहीं अगली बना के रखना। और अपने एडवर्टाइजमेंट्स जो शादियों से नोट छापते हैं वो कैसे दिखते? अपने ग्रम्पी स्पाउस को दें हर छोटी चीज का दोष, फ्रॉम देयर कुंडली टू देयर ड्रेसिंग, एंड उड़ा दें उनके होश, क्योंकि एलिगेशंस हैं सदा के लिए। अजीब एएफ लगेगा ना? जब शादियों को इतना हाइप किया गया है तो डिवोर्सेस को टॉक्सिक क्यों बनाया जाता है यार? डी कपल देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे। डिवोर्स की एक वियर्ड कहानी है जिसे मनु जोसेफ ने लिखा है, और जैसे इम्तियाज अली अपने हर कैरेक्टर में खुद को दिखाते हैं, मनु भी माधवन के कंधे पे लटका हुआ वो बेताल है जो विक्रम के थ्रू अपनी एंग्स्ट, ऑकवर्डनेस, सेक्सुअल फैंटेसीज सब दिखा रहा है। फूल बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। डी कपल्ड कहानी है आर्या यानी कि माधवन और श्रुति यानी कि सुरवीन चावला की। इन दोनों की शादी में विराट और बीसीसीआई के रिलेशनशिप जितनी बड़ी दरार आ गई है। इनकी एक 12 साल की बेटी है और उसके सामने ये दोनों अलग होने से डर रहे हैं। अच्छा, माधवन से अगर डी कपल की शूटिंग के दौरान कोई भी पूछ लेता कि मैडी बुरा आजकल कहाँ रहते हो, तो जवाब मिलता इरिटेशन में, क्योंकि माधवन एक एकदम चिड़चिड़े राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं शो में, जो कंगना की तरह बेवजह हर जगह उंगली करता रहता है एंड इनवाइट्स ट्रबल फॉर एवरीबॉडी। ये वीडियो शो का रिव्यू नहीं है। डी कपल्ड से मेरे कुछ टेक अवेज हैं, बट वार्निंग, डी कपल्ड एक फन पर्सपेक्टिव है ब्रोकन रिलेशनशिप्स पे। इट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम, और अगर आप इजीली हर्ट या ऑफेंड हो जाते हो तो ये शो जरूर देखना। Are you ready to lose her? What do you mean loser? A young hot guy with long flowing hair having व्हाट्सएप फॉरवर्डेड वीडियो से अब तो ऊपर उठो भाई। नाउ जल्दी से लेट मी टेल यू कि मुझे डी कपल्ड क्यों अच्छा लगा एंड व्हाट वी कैन मे बी लर्न फ्रॉम दिस शो एंड अनलर्न फ्रॉम रियल लाइफ। सो लव हो या अरेंज मैरिज, अगर शादी नहीं चल रही, कंपैटिबिलिटी नहीं रही, पार्टनर का तौलिया और उसका हुलिया दोनों आपका प्लेटलेट काउंट कम कर रहा है, और गोइंग डाउन का मतलब सिर्फ नीचे वाले कमरे में चले जाओ रह गया है, तो ठंडे दिमाग से बैठकर सेपरेट हो जाने की बात करना उतना बुरा नहीं है, राइट? शादी को 3 साल हुए हो या 10, रिश्ता अगर वेंटिलेटर पे है तो रोज रोज मरो, इससे अच्छा है कि अलग हो जाओ। पार्टनर चुनाए, प्रधानमंत्री थोड़ी ना कि 5 साल से पहले कुछ नहीं हो सकता, झेलना ही पड़ेगा, और ये सोच के चलते रहो कि आएगा तो रोहित ही। डी कपल ने डिवोर्स को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से दिखाया है। गुड़गांव का एक वर्किंग कपल और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो वो इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं इसकी खराब करूंगी, वो वाली गंदगी है ही नहीं। कुछ चीजें थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, पर कम से कम ऑनेस्टी से दिखाई गई है। Loneliness is not the scarcity of people. Loneliness is when hot people don't want to be with you. शादी में लड़की को ही सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए, मर्द तो पति परमेश्वर होता है, वो वाली बुलशिट भी नहीं है इसमें। श्रुति इनफैक्ट काफी बैडएस है शो में, जो काफी लड़कियां एक्चुअली होती है शादी के बाद भी। ऑल्सो ये फेमिनिज्म का लेक्चर नहीं है, बस एक शादी में 2 लोग होते हैं और कैसे वो प्री वेडिंग शूट से पोस्ट मैरिज ट्रॉमा तक आ गए हैं, ये उसी की कहानी है। नेक्स्ट इन द डी कपलिंग फेरा इज ओपन मैरिजेस, मतलब जब हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि यार मजा नहीं आ रहा है, पर अभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे छोटे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, या सिंपली फट रही है सोसाइटी से कि वो क्या कहेगी, रीजन कोई भी हो, पर वो डिसाइड करते हैं कि एक ही छत के नीचे तो रहेंगे, पर वो डेट दूसरे लोगों को भी कर सकते हैं। Can we see other people? I see your point. मतलब कैमरे पे मोदी जी जैसे अडवाणी को, देवरानी जैसे जेठानी को झूठा प्यार दिखाते हैं, एकदम वैसे ही डी कपल ने ये एस्पेक्ट भी दिखाया है। और ये देखते ही मैंने सबसे पहले ट्विटर पे स्विच किया नेटफ्लिक्स से भाई साहब, ये देखने के लिए कि #बॉयकॉट डी कपल्ड ट्रेंड हो रहा है क्या। लोग ऑफेंड तो होंगे, पर ये ओपन मैरिज का फॉर्मूला ऑलरेडी कपल्स ट्राई कर रहे हैं। सो कमेंट सेक्शन खुला है जस्ट इन केस ऐसे कपल्स या ओपन मैरिजेस के बारे में कुछ कहना है आपको तो। अगली चीज जो मुझे रियली स्ट्राइक की डी कपल के बारे में, वो है सेक्स पोजिशंस, ऑकवर्डनेस, फीमेल बॉडी पार्ट्स, और इनके बारे में खुल के बात करना। डी कपल्ड में ये सारी चीजें खुल के दिखाई गई हैं, समटाइम्स फोर्सफुली, पर रियलिटी तो है ये। माधवन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से सालों बाद मिलता है एंड ही वांट्स टू स्लीप विद हर, पर फिर कैमरा जाता है उस औरत की पोस्टीरियर पर जो काफी डी शेप्ड है, हाँ, और माधवन का ओ शी इज हॉट सडनली चेंजेस इनटू ओ हट। ये क्या है? रियलिटी, राइट?
ये इनर ब्यूटी की बातें सिर्फ स्पीकिंग ट्री वाले कॉलम्स में अच्छी लगती हैं। अनादर हार्श रियलिटी शो एज इज। वो शो में ना एक कैरेक्टर है गुरुजी, जो रवि शास्त्री है संभोग का। उसको सिर्फ सेक्सुअल पोजीशंस, 10 तरीके कैसे आपको सेक्स मिल सकता है, यही कमेंट्री के लिए रखा गया है। मनु जोसेफ ने डॉगी स्टाइल, ऑर्गेज़म और वो सारी बातें लिखी हैं जिससे ट्रोल हो शो पर नाम भी हो। आर्या और श्रुति दोनों चाहते हैं टू गेट सम एक्शन और किसी और के साथ व्हाइल बीइंग इन द मैरिज। मिशनरी डॉगी से कूल पोजीशन तो ये है टू टेक यार, बजाय इसके कि प्लेटोनिक के नाम पे पॉर्न सर्व कर करके फ्रस्ट्रेट होते रहो। आखिरी चीज, डीकपल्ड इनफिडिलिटी प्रमोट नहीं करता। द शो टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर एक क्यूट चीज और दिखाई गई है कि आर्या यानी कि माधवन को शादी के बाहर एक लड़की पसंद आती है। हाँ, दोनों होटल रूम में भी जाते हैं टू हैव सेक्स, पर दिखाया जाता है कि आर्या सैबोटाजेस द सिचुएशन बिकॉज वो ऐसे फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाता। Similarly, same thing happens with Shruti. She has the hots for a Korean investor. Korean बाबू श्रुति को एक वन नाइट स्टैंड का इन्विटेशन भी देता है। They are about to kiss, पर श्रुति पैरासाइट मूवी पे जोक करके गेट्स अवे फ्रॉम हिम। तो ऐसा नहीं है कि ये शो सिर्फ शादी के बाहर मचाओ ऐसा वाला ज्ञान दे रहा है। इट जस्ट सेज कि अगर कंपैटिबल नहीं हो तो राजी खुशी अलग हो जाओ, स्यापे मत करो। डायरेक्टर हार्दिक मेहता एंड राइटर मनु जोसेफ ने इट सीम्स देश के ना सारे मुद्दों की एक लिस्ट बनाई थी और हर एपिसोड में एक एक मुद्दा दिखा दिया। शो में नेशनलिज्म, ट्विटर ट्रोल्स, फार्मर्स, कास्ट डिवाइड, एनवायरनमेंट की रक्षा सब घुसा दिया गया है। हार्दिक और मनु की इस मिली भगत में चेतन भगत भी शामिल है एंड चेतन ने ना स्पॉटिंगली जोक्स अपने ऊपर लिए हैं, फ्रॉम 5.01 टू सेइंग मैं बेस्ट ऑथर नहीं हूँ, बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। चेतन हियर इज क्यूट, हिज बुक्स स्टिल सक दो। ये रिव्यू नहीं है पर डीकपल्ड मुझे पसंद आया, रिफ्रेशिंग है। ह्यूमर कभी कभी डेविड धवन वाला हो जाता है और माधवन को थोड़ा सा ज्यादा ही ग्रम्पी दिखा दिया गया है, बट डिस्पाइट दैट डीकपल्ड इज अ गुड वॉच, फनी, रियल एंड प्रोग्रेसिव। You're watching Bollywood.